भाई सबसे पहले तो आप ये जान लो कि किसी भी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये डेफिनेटली वेरीफाई कर लेना है कि वो लोन ऐप आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है या नहीं है, यानी कि वो लोन ऐप आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। और दूसरी बात ये कि आपको किसी भी ऐप को कभी भी प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से या कोई भी जो वेरीफाइड ऐप स्टोर है वहीं से आपको डाउनलोड करना है। कभी भी डायरेक्टली आप किसी ऐप को डाउनलोड ना करें, अदरवाइज आप मुश्किल में फंस सकते हैं। अब देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्टा मनी लोन ऐप के बारे में। मैंने इसके कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे, कई जगह पे इसके रिव्यू जाके चेक किए और मुझे मिला जुला रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये ऐप लोन नहीं देता है, यानी कि ये लोन अप्रूव नहीं करता है, जबकि कुछ बोल रहे हैं कि ये ऐप लोन अप्रूव कर देता है। कुछ ये बोल रहे हैं कि ये ऐप लोन देने के लिए भाई असेसमेंट फी चार्ज करता है और चार्ज करने के बाद भी लोन नहीं देता। तो आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या ये लोन ऐप सच में लोन अप्रूव करता है या नहीं करता है? या जो चार्ज वाला मैटर है वो आखिर यहाँ पे क्या है और किस तरीके से आप उस चार्ज से बच सकते हैं? आखिर यहाँ से लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? अगर आप सपोज दैट यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो इसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो कैसा है, यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट जो डिटेल है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की ढेर सारी वीडियोस आपके लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ। अब यहाँ में अगर इस ऐप के सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल्स की मैं बात करूँ तो ये ऐप ये क्लेम कर रहा है अपनी वेबसाइट पे कि आपको यहाँ 5000 से लेके यानी 5000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का लोन अप्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे हकीकत में आपको ये बताऊं कि देखिए ये डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे कि आपका जो करंट सिविल स्कोर है या आपका इनकम है, आपका जो जॉब है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। उस एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे आपका लोन का अमाउंट देखने को मिलता है। अगर आप लोन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो जरूरी है कि आप इसके लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लें। देखिए यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए आपकी एज 21 ईयर से लेकर 55 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए। देखिए अगर आपका कोई भी इनकम, कहीं से भी कोई भी इनकम नहीं आ रहा है, तब आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और मिनिमम जो यहाँ पे मंथली इनकम दिया हुआ है वो आपका कम से कम 12,000 रुपीज होना चाहिए। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात चूंकि पहले ही हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, देखिए आपके पास आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, यानी आधार ओटीपी के थ्रू आपकी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट की जाती है। साथ ही साथ आपको अपने एक लाइव सेल्फी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो मिनिमम जो डॉक्यूमेंट है ये आपका रिक्वायर्ड है। बाकी आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से मे भी हो सकता है आपका इनकम भी यहाँ पे डिजिटली वेरीफाई किया जाए, यानी आपका बैंक स्टेटमेंट भी ओटीपी के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है। अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको कभी भी आरबीआई रजिस्टर्ड जो आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी के लोन ऐप से वहीं से आपको लोन अप्लाई करना है। तो ये जो लोन ऐप है आरबीआई अप्रूव्ड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी का लोन ऐप है। तो यहाँ तक तो ये ऐप मुझे यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहा है। हालांकि आगे हम लोन अप्लाई करके कंप्लीट जो प्रोसेस है आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाले हैं, और किनको लोन अप्रूव होता है किनको नहीं होता है, किनका रिजेक्ट हो सकता है किनका अप्रूव हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पे इंस्टा मनी लोन ऐप से लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इंस्टा मनी लोन ऐप को आपको पता है कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद से कुछ परमिशन वगैरह मांगेंगे, आपको दे देना है। यहाँ सबसे पहले आपको साइन अप या साइन इन करना है। तो देखिए अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप साइन इन कर लेते हैं, नहीं है तो साइन अप करके आगे यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। हम यहाँ पे साइन अप पे एक बार क्लिक करते हैं एंड आफ्टर दैट अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालते हैं एंड देन सेंड ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अब देखिए लॉगिन करने के बाद से फर्दर आपको यहाँ पे साइन इन विद गूगल पे क्लिक करके और ईमेल आईडी के थ्रू, जी आपने जो आपका जीमेल आईडी है उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। अब देखिए करने के बाद से आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपका अपना पैन कार्ड, जिसके बेसिस पे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे डिसाइड की जाती है। वो जैसे आप डालते हैं नीचे कुछ अदर भी आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। मैं एक एक करके यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बेसिक डिटेल्स है आप आसानी से कर लेंगे। ये डालने के बाद से यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। फर्दर आपको अपना प्रोफेशनल डिटेल डालना है, यानी आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड। चूज टाइप पे एक बार आप क्लिक करते हैं एम्प्लॉयमेंट टाइप पे एंड फर्दर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड चूज कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सैलरीड चूज किया। चूज करते ही आपको अपना कंपनी नेम, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं वो आपको डालना है।
लोन रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है वो आप डाल देते हैं। नीचे सेलेक्ट इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करके कुछ इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको एक बार चूज कर लेते हैं एंड नीचे फर्दर ये सारी डिटेल्स डालने के बाद से यहाँ पे सबमिट एंड चेक योर एलिजिबिलिटी के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी चेक हो रही है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको यहाँ पे बेवकूफ नहीं बनना। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी होगी ये फाइनल नहीं होगी। जी हाँ, यहाँ पे जो अभी आपका क्रेडिट स्कोर है उसको चेक नहीं किया गया है। जस्ट कुछ सेकेंड वेट करने के बाद से फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। मैंने यहाँ पे डाला था 25,000 का लोन का अमाउंट और यहाँ पे आ चुका है कि भाई 25,000 रुपए के लोन को अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल हूं। ध्यान से आप सुन सकते हैं, यहाँ पे अभी ये अप्रूवल नहीं हुआ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई अप्लाई करने के लिए मैं इतना तक का लोन अप्लाई कर सकता हूं जितना मैंने लोन यहाँ पे डाला था, लेकिन नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे 249 रुपीज का असेसमेंट फी आगे पे करना है। यानी ये फी पे करने के बाद से हमारी जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई की जाएगी। अभी कुछ भी वेरीफाई नहीं किया गया है, हमारी डिटेल्स के बेस पे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इतने तक के लोन के लिए हम एलिजिबल हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो असेसमेंट फी है ये आपका नॉन रिफंडेबल है। यानी अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है या नहीं होता है इससे मतलब नहीं है, आपका ये पैसा जो आप पे कर रहे हैं वो रिफंड नहीं होने वाला है। हालांकि एक बार मैं यहाँ पे पे करके ये देखूंगा कि यहाँ पे हमें लोन अप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम जस्ट यहाँ पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करके एंड फर्दर ये पेमेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज एक आ चुका है, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। आगे हमें अपनी केवाईसी यहाँ पे कंप्लीट करनी है, प्रोसीड टू लाइव केवाईसी पे हमें क्लिक करना है एंड अगेन आपका प्रोसीड पे क्लिक करके, और मैं आपको यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ कि शॉर्ट में आपको जस्ट बता रहा हूँ, आपको अपनी एक यहाँ पे सेल्फी अपलोड कर देनी है। देखिए सेल्फी अपलोड होते ही अब आपको अपना आधार के थ्रू यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। आधार नंबर आपको डालना है, कैप्चा डालना है, ये यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके ओटीपी के थ्रू आपको क्या कर देना है, अपना आधार केवाईसी है वो यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। अब मैं यहाँ पे गो टू ऐप के बटन पे क्लिक करता हूँ और हमारा क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे एनालिसिस किया जा रहा है। हमारा जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको एक बार चेक किया जा रहा है, उसके बेस पे यहाँ पे लोन अप्रूव किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई हमारा लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो चुका है और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा है, क्रेडिट ब्यूरो रिलेटेड इशू, यानी क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड यहाँ पे इशू हो सकता है या इनकम वेरीफाई का इशू हो सकता है। भाई अभी तो हमसे इनकम मांगा ही नहीं तो ये इशू कैसे हो सकता है, या हो सकता है केवाईसी फेलियर हो गया हो, लेकिन कंडीशन यहाँ पे कोई भी हो, रीजन कोई भी हो, आपका जो पैसा है वो वापस नहीं मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मे भी हो सकता है कि आपका लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाए। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमारा क्रेडिट स्कोर है वो 750 से यहाँ पे कम है, तो ये हो सकता है कि 750 से कम होने की वजह से क्रेडिट स्कोर ये लोन एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया हो। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपने कभी पीछे कोई डिफॉल्ट किया हुआ है, या अगर आप फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आपका लोन यहाँ पे अप्रूव ना हो। लोन अप्रूवल के चांसेस ना के बराबर हैं, बहुत ही ज्यादा कम है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका लोन यहाँ पे अप्रूव होता है तो आगे आपको जस्ट अपना बैंकिंग डिटेल्स डालना होता है, आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, जो भी लोन का अमाउंट टेन्योर होता है वो आपको चूज करके फर्दर आपको लोन एग्रीमेंट साइन करना होता है, लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो लोन ऐप है इसका जो सिस्टम है वो काम करता है। आई होप कि ये पूरी डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका डेफिनेटली आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।